बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको बख़ूबी मालूम है कि इस मुल्क और माशरे में हर नाइंसाफ़ी और गैर आइनी अमल के ख़िलाफ़ वकला ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। इस बात का सबूत कुर्बानी और जद्दोजहद के बारे में लिखे गए हर किताब के सफ़े पर मौजूद है। लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात के तवसत से ये बताना है कि माज़ी बईद में जाने के बजाय अगर 2007 के एमरजेंसी के दौरान जो जद्दोजहद आइन कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद वकला ने की है वो रोज़ रोशन की तरह आया है। इसी जद्दोजहद के दौरान 12 अक्टूबर का वाक़या जद्दोजहद की तारीख़ में एक सुनहरे मिसाल, लेकिन जुल्म के हवाले से एक सियाबाब और ज़ालिमों के हवाले से वहशत के दौर पर याद रखा जाएगा। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम समझते हैं ये है कि 2007 की एमरजेंसी हो, चाहे 12 अक्टूबर का वाक़या हो या फिर 8 अगस्त जिसमें हमारे 56 साथी शहीद हुए वो वाक़या हो, ये सब वकला की जद्दोजहद का वाज़े सबूत है। बल्कि बार बार हमें जो है ना हमारे टारगेट किलिंग भी किया जा रहा है। लेकिन इस ज़ुल्म व ज़्यादती और कुर्बानियों का एक और पहलू भी है जिसका सिलसिला साल 2014 से शुरू हुआ। साल 2014 में हमारे एक सीनियर साथी के साथ पुलिस और ट्रैफिक के एहलकारान ने जो सलूक किया, उनको ज़ख्मी किया। फिर उसके बाद हम वकला पर जो फायरिंग की गई, मगर उस सिलसिले को हमने बकाया खुश असलूबी से हल किया। लेकिन इसके बाद हम 2014 से हमारे जो वकला को बार बार जो था मुख्तलिफ़ शक्ल के उसकी सूरत में हमें जो है ना टारगेट किया गया, मगर हम वो तमाम तर बर्दाश्त करते रहे। हम वकला की गाड़ियाँ उठाई गई, हमने बर्दाश्त किया। इसके बाद हालिया दिनों में हमारे एक वकील साहब है, अख्तर शाह साहब शिरानी साहब, उनके साथ पुलिस का रवैया कुछ ये आज से चंद दिन पहले जो पुलिस का जो नारवा रवैया था उसको भी हमने बर्दाश्त किया। हमने उस पर स्ट्राइक कॉल की, मगर ताहाल जो पुलिस ऑफिशल्स थे उनकी तरफ से हमें ताउन की यकीन दिहाई नहीं कराई गई। ये कल तकरीबन कोई शाम के टाइम हमारे एक वकील साहब है, समीउल्लाह बलोच साहब, एडवोकेट साहब है, सीनियर एडवोकेट है, उनके साथ ट्रैफिक एहलकारान वालों का रवैया और बड़ा नामुनासिब था। उन पे हमला किया, उनको ज़ख्मी किया। फिर उसके बाद हम गए थाने में जो पुलिस वालों का जो रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था वकला के साथ। ना हमारी FIR काटी गई, ना हमें मरासला दिया गया कि जी आप जाएं उसकी MLC वगैरह करवाए। एनी आओ कुछ टाइम के बाद जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी चूँकि हम कानून के रखवाले हैं, मुहज़्ज़िब शहरी है, हमारी FIR दर्ज करवा दी जाए। अगर उनका कोई स्टांस है, हमारे जो हमारे मुखालिफिन है पुलिस ट्रैफिक वाले, उनका अगर कोई स्टांस है उनको भी आप ले आए, उनको भी सुने, हमें भी सुने। जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानून है आपके सामने, आप कानून को फॉलो करें। उसके बाद मुरासला दिया गया और मुरासले के बाद MLC जो है ना वो जारी हुई, मगर ताहाल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई FIR वगैरह अभी तक जो है ना वो चौक नहीं हुई। IG पुलिस साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि जी ये जो ट्रैफिक एहलकारान प्लस ईगल स्क्वाड वाले पुलिस एहलकारान और दीगर जो थाने में हमारे साथ हम वकला के साथ सलूक किया जाता है, इस पर एक्शन ले। और कल जो हमारे वकील साथी के साथ जो ट्रैफिक एहलकारान ने जो उसको मारा पीटा है, उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई, उस वाक़े का भी नोटिस IG पुलिस साहब ले लें। इसके अलावा पुलिस वालों का जो हमारे जितना वकील होना कोई गुनाह नहीं है, हम मुअज़्ज़िज़ शहरी है, हमने कुर्बानियाँ दी है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। ये क्वेटा बार की कैबिनेट है और इसके अलावा हमारे साथ बार कौंसल के मेंबरान बैठे हुए। आप बता दें कि जी हमने पुलिस वालों के साथ कब कहाँ कोई बदतमीज़ी वगैरह की हो, कोई कहीं उनके साथ हमारा कोई रवैया जो है वो नामुनासिब रहा हो, तो हम आपके जो है ना आपका जो भी हमारा सर और आपका जो है ना हमारा गर्दन और आपकी तलवार है। अगर इस तरह नहीं है तो आप हमारे साथ क्यों इस तरह जुल्म ज़्यादती करते हो? हम आपको अपना कार्ड दिखाते, अपना तारुफ़ करवाते कि जी हम वकील है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं हम।
آپ کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی نامناسب ہے، خاص کر ان کے یہ جو سب انسپیکٹر سے لے کر یہ جو ان کے کانسٹیبل رینک کے جو بندے ہیں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی نامناسب اور ہمیں جو ٹریٹ کیا جاتا ہے انتہائی نامناسب، اس کو برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اس پریس کانفرنس کے اس سے ہم آئی جی پولیس بلوچستان ڈی آئی جی صاحب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو کل کا جو واقعہ ہے اس پہ ایکشن لے، اور یہ جو پولیس اہلکاران ہے ان کا جو رویہ ہے ان کو آپ خود سمجھا دیں کہ جی آپ تو وکلا جو کہ انصاف کی آواز بلند کرتے آ رہے ہیں، قربانی دیتے آ رہے ہیں، آپ جو ہے کم از کم ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ آپ وکلا کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یہ جو عام جو جنرل پبلک ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہوگا؟ آپ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہو، ایمرجنسی میں کوئی عام شہری گھر سے نکلتا ہے، آپ ان سے لائسنس طلب کرنے پر جب وہ پیش نہیں کرتا تو 5,000 سے 8,000 روپے تک آپ جو ہے نا ان کو جرمانہ عائد کرتے ہو۔ کس قانون کے تحت کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے جو پولیس اہلکاران ہیں چونکہ وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 6 گھنٹے بعد وہ تک جاتے ہیں۔ اگر آپ 12 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لیتے ہو تو آپ سرکار ان کو پے کرتی ہے۔ سرکار کیا اس وجہ سے ان کو پے کرتی ہے کہ جی آپ کا جو رویہ ہے کسی بھی جنرل پبلک یا وکلا کے ساتھ آپ کا رویہ وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہ رہے؟ کائنڈلی آئی جی صاحب، آئی جی پولیس صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خاص کر اپنے پولیس اہلکاران کو ان کو جو ہے نا کم از کم یہ جو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس پہ تھوڑا سا ان کو بریف کریں، ان کے خلاف ایکشن لے کہ وہ عام شہری جتنے بھی ہمارے ساتھی ہے، ہمارے وکلا ہے، ہمارے بھائی ہے، دیگر مشکلات، چونکہ یہ ایک ایسا صوبہ ہے یہاں پہ مشکلات کی کمی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے، دن بدن مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ینگ لائرز جو ہے ان کا دھرنا جاری ہے، ان کو جو ہے نا ہماری حکومت بلوچستان جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا آپ دیکھ لیں، ینگ ڈاکٹرز ان کا آپ وہ دیکھ لیں کہ جی ان کے ساتھ ہمارے بلوچستان کی جو حکومت ہے کوئی نوٹس وغیرہ نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان کے یونیورسٹی سے طلباء کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے نا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے کہ جی یہ کون ہے اٹھانے والے، کیوں لیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی کائنڈلی ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ناراض بلوچ کے ساتھ جو ہے نا ہم مذاکرات جاری ہے، دوسری طرف یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے، تو ہم آئی جی پولیس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ سٹیک ہولڈر ہو، آپ ایک ادارے کے ہیڈ ہو، آپ ہماری مشکلات کو دیکھیں اور سمجھے، اور ہمیں بھی چونکہ انسانیت جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایک وہ ہے، آپ اپنے بندوں کو کم از کم انسانیت کا درس دے۔ یہ نہیں کہ جی کوئی وکیل اپنے انٹروڈکشن کرواتا ہے، آپ جو ہے نا اس پر عملہ ور ہوتے ہو، آپ اس کو مارتے پیٹتے ہو، پھر آپ اپنے آئی ایف سے تانے کے ایس ایچ او کو فون کرواتے ہو، تانے کا ایس ایچ او جو ہے نا ہماری درخواست نہیں لیتا ہے، آپ کی درخواست لے لیتا ہے، آپ کی کارروائی ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے توسط سے، صافی حضرات کے توسط سے میں یہ آئی جی پولیس صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی ہماری بھی صوبائی حکومت ہو گئے، ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہو گئے، ان سب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جی ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہم قانون جانتے ہیں، آپ کائنڈلی ایکشن لے، ہمیں انصاف دے، نہیں تو ہمارے لیے یہ عدالتوں کے جو دروازے ہیں یہ کھلے ہیں، مگر روزانہ جو یہ ہمارے جو وکلا صاحبان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو کیا آپ آج تو ہم جو ہے نا صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سٹرائک کال کی، اس کے بعد ہمارا لائے عمل یہ ہوگا کہ جی اگر آپ نے 2 دن کے اندر اندر کوئی ایکشن نہیں لیا، ان بندوں کو سسپینڈ نہیں کیا، ان کے خلاف آپ نے کوئی قانونی جو جتنے بھی جو تھے وہ قانونی چارہ جوری نہیں کی، ہماری ایف آئی آر نہیں ہوئی، تو ہم بھی یہ ینگ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی دھرنا دیں گے۔ والسلام، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کاکڑ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ہم قانون کی حفاظت کر رہے ہیں، سر قانون کی وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ نے ینگ ڈاکٹر کا ذکر کیا، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو ینگ ڈاکٹرز ہیں
उन लोगों की मुतालबात किया है वो बदमाशी के सिवा कुछ नहीं, वो अस्पताल में अपने राज कायम कर रहे हैं, वो लोगों को इलाज नहीं दे रहे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप खुद वकील हो, गरीब लोग जो लोगों के इशारा है कि हम वकील की जरिए जाकर हमें कुछ हासिल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग एक आम सिपाही के सामने बेबस हो, तो फिर ये अदालतें ये वगैरह तो कुछ भी नहीं है। सर देखें, जहाँ तक यंग डॉक्टर्स के जो भी जायज़ मुतालबात है उसमें हम उनके साथ हैं। उनके जो जायज़ मुतालबात है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हम गुजारिश करते हैं कि जी आप उनको सुन तो लें। उनके नाजायज़ मुतालबात में तो हम ये कहते हैं कि जी आप किसी हमारे भी नाजायज़ मुतालबात आप जो है ना सुने। जो जायज़ मुतालबात है आप किस लिए बैठे हमारे सरकार, वो तो कम अज़ कम उनका साथ तो दे, उनको सुन ले। देखें ये जो मसले मसाइल है किसी को बुलाने से ये हल होएंगे, ये नहीं कि जी आप जो है ना उनको इग्नोर करते जाए और मसाइल बढ़ते जाए, तो उनको सुनना ज़रूरी है। दूसरी बात, हम वकला जो है ना, मैंने पहली बात ये की कि जी हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। हम ये नहीं चाहते, हम ये मैसेज नहीं देना चाहते जिस तरह हमारे दीगर प्रोविंसेस के जो बार होते हैं वो बार सड़कों पे निकलते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। मैं आपको आप हम यहीं के बासी हो, यहीं के रिहायशी हो, आपको पता है कि जी वकला कभी भी हिस्ट्री में आप जाए ना हमने तोड़ फोड़ की। 2007 आपके सामने है, कितना बड़ा एक वो जो था जुडिशरी के लिए हमारा स्ट्रगल था। और इसके अलावा हम जानते हैं हमारे लिए वो इशू नहीं है, हम 22A की एप्लीकेशन लगा कर थ्रू सेशन जज चुके, और हमारा राइट है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट होता है किसी भी SHO की जुरिस्डिक्शन में या एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की जुरिस्डिक्शन में, तो लॉ ये कहता है कि जी आप उसकी FIR दर्ज करवाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। मगर हमारे साथ क्या होता है कि जी हमारे उसमें पहले से इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती है। आप इंक्वायरी करें, आपका राइट है, ये कानून है, मगर हम ये चाहते हैं कि जी एक चीज़ जो होने जा रहा है, पता नहीं क्यों वकला को टारगेट किया जा रहा है, इसका कोई परमानेंट हल आप निकालें। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद यही है कि जी आप एक मसला है उसका एक परमानेंट हल निकाल कर जो है ना आप हमारे साथ ताउन में रहे। सर जी हम आपके थ्रू ये मैसेज उनको दे रहे हैं। सर आज आपकी खिदमत में हम इस वजह से हाजिर हुए हैं सर कि ये हमारी मैसेज IG कि ये हमारा जो मैसेज है वो IG पुलिस साहब तक पहुँचे कि रोज़ाना ये तशद्दुद वगैरह क्यों हो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है। सर IG पुलिस वाले को साहब को हमने मैसेज भिजवाया, मगर पता नहीं वो एक हफ्ते बाद हमारी सुनवाई करेंगे, हमें सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, यही बातें हैं सर। आपके सामने पड़े ये उखला करते क्या है सर? हमको तो उम्मीदें आपसे वापस है कि हम कुछ वजह हो गया हमारे साथ तो हम वकील के पास जाएंगे, वकील अदालत में हमारा दिफा करेगा, इसके क्या बने? सर देखें, एक तो सिंध बार ने एक्शन लिया है, हम आपके तवस्सुत से यहाँ पे ये भी पुरअमन एहतजाज करना हम सब का एक फंडामेंटल राइट है। अपना मैसेज कहीं पे IAPS को भिजवाना ये भी हमारा एक राइट बनता है। हम यहाँ पे आपके पास क्यों आए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से कि जी हमारी आवाज़ आपके तवस्सुत से IG पुलिस साहब पुरअमन तरीके से वज़ीर दाखिला से और इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास पहुँचे। हम भी जो है ना रोज़ाना ये स्ट्राइक वगैरह इसके भी हम ख़िलाफ़ है, मगर हमारे साथ हमारी तरफ अगर कोई जो है ना उंगली उठाएगा, मजबूर किया जाएगा, तब तो हम स्ट्राइक्स में भी चलेंगे, हम धरना भी देंगे। कहाँ पे जाए आप ज़रा, आप इसका सोल्यूशन आप साफ़ी साहब आप बताएं, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारी आवाज़ें पहुँचाते हैं, हम लोगों को इंसाफ देते हैं, मगर हमारी आवाज़ें आपके तवज्जुह से कहीं भी हमारी मैसेजेस पहुँच जाते हैं। तो ये हम भी ये नहीं चाहते कि जी रोज़ाना हमारे साथ मसले मसाइल हो। हमें भी पता है कि साइलिन आते हैं, उनके केसेस वगैरह होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए इंसाफ के लिए हम जो है ना अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम कोई कमज़ोर तबका नहीं है। 2007 का जो हमारा जो हमने जो जुडिशरी के लिए जो इक़दाम उठाया, ये सब आप सब के सामने एक मिसाल है कि जी हमने एक डिक्टेटर को, ये सिर्फ वकला थे,
جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے جو ہے نا وہ باقاعدہ انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا اور اس کو باقاعدہ انہوں نے 1 ہی سال 2 سال کے اندر اس کا رزلٹ بھی ہم نے آپ کو دیا سر. تھینک یو سر.